हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका जोरदार स्वागत है। चलो आइए तो हम बिना समय गवाए आपकी जो आज की दैनिक समसामयिकी है उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है परमाणु मिशन, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, परमाणु मिशन नहीं कहेंगे, परमाणु मिसाइल। क्या है? परमाणु मिसाइल, जिसका नाम है क्या? व्यूरवेस्टनिक। क्या नाम निकल कर आता है? व्यूरवेस्टनिक का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। क्या किया गया है? सफल परीक्षण किया गया है। तो ये किस देश ने किया है? तो इसका जो सफल परीक्षण किया है वो किसने किया है? रूस ने किया है। किसने किया है? रूस ने किया है। और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आपका सफल परीक्षण किया गया है ये किस प्रकार की मिसाइल निकल कर आती है? कौन सी आपकी जो आपका व्यूरवेस्टनिक है, तो ये मिसाइल निकल कर आती कौन सी? क्रूज मिसाइल। कौन सी है? क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल आपकी ये हो जाती है। कौन सी हो जाती है? क्रूज मिसाइल ये हो जाती है। और किस पर आधारित है? परमाणु मिसाइल है। कैसी है? परमाणु मिसाइल है, जिसका हाल ही में किसने किया है? रूस ने सफल परीक्षण किया है। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा हुआ था। कौन सी? तो हमने पढ़ी थी फतेह। कौन सी पढ़ी थी? एक हमने पढ़ी थी फतेह मिसाइल और एक हमने पढ़ी थी खैबर मिसाइल। कौन सी? फतेह और खैबर, इनका संबंध किस देश से था? तो इन दोनों का संबंध निकल कर आता है ईरान से। कहाँ से था इन दोनों का संबंध? तो इनका संबंध हो जाता है ईरान से। जिरकॉन। कौन सी? जिरकॉन। ये भी क्या है? आपकी एक मिसाइल ही है। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है रूस से। और अगर मैं बात करता हूँ और भी आपकी हैं, जैसे ओफेक, ये क्या था? आपका एक जासूसी उपग्रह था। क्या था? जासूसी उपग्रह। ये कहाँ का था? इजराइल का था। कहाँ का था? इजराइल का एक जासूसी उपग्रह था। ये भी हमने पढ़ा हुआ था। और एक और मिसाइल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक कौन सी है? अस्त्र। कौन सी हो जाती है? अस्त्र, जो हवा से हवा में क्या करती है? हवा से हवा में मार करने वाली है। क्या करती है? मार करने वाली आपकी मिसाइल होती है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, जो मिसाइल से संबंधित काम होता है, किससे? मिसाइल से संबंधित काम। तो हमारे भारत में एक संस्था है जिसका नाम निकल कर आता है DRDO। क्या है? DRDO। और अगर रॉकेट से रिलेटेड कुछ होता है तो वो कौन संबंधित है उसके लिए? इसरो। क्या है उस संस्था का नाम? इसरो हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है देश का पहला, क्या कहा जा रहा है? देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र। क्या कह रहे हैं? आपसे कहा जा रहा है कि देश का पहला हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ खोला गया है या कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है ग्वालियर। कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है ग्वालियर। और ग्वालियर कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किया है हमारे जो PM नरेंद्र मोदी हैं। कौन? PM नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया हुआ है। और हम पूछा जाएगा कि और भी अगर हम इससे संबंधित या इससे संबंधित ना देख के हम कुछ जीके के रिगार्डिंग कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं जो मध्य प्रदेश से आपके संबंधित हैं। जैसे देश का पहला, क्या कहा जा रहा है? देश का पहला सौर शहर। क्या? सौर शहर, या यूँ कह सकते हैं सोलर शहर, कहाँ पर है? सांची मध्य प्रदेश। कहाँ पर? सांची मध्य प्रदेश में है। आपने ये भी पढ़ा है। फिर आगे हम देखते हैं अगला और क्या है इस संबंधित। तो देखिएगा आगे, देश का पहला, क्या? देश का पहला, ये भी सौर सेल भी कैसा है आपका? फर्स्ट ही है। तो देश का पहला कौन सा? यूनिटी मॉल। क्या कहलाता है? यूनिटी मॉल। तो यूनिटी मॉल कौन सा है? उज्जैन। कौन सा है? उज्जैन। ये भी कहाँ है आपका? MP में है। और आपसे पूछा जाएगा कि आदि शंकराचार्य की, आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति, 108 फीट की मूर्ति, तो ये कहाँ पर है? तो ये है ओंकारेश्वर। कहाँ पर? ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में आपका है। और आपको पता होगा इंडिया, कौन सा? इंडिया स्मार्ट, क्या? इंडिया स्मार्ट सिटी, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ पर हुआ है?
इंदौर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? इंदौर, जो आपकी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और देश की क्लीन सिटी कौन सी? क्लीन सिटी, तो ये भी कौन सी है? इंदौरी है। कौन सी है? इंदौरी देश की क्या है? क्लीन सिटी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रहा आपका अगला प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है कि राजस्थान, क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि राजस्थान में ने कौन से नए ज़िले आपके बनाए हैं। मतलब राजस्थान ने अभी कौन कौन से नए ज़िले बना दिए हैं। तो राजस्थान ने अभी 3 नए ज़िले बनाए हैं, जिनका नाम क्या क्या है आपका? तो देखिएगा, मालपुरा आता है। क्या है? मालपुरा। आपका सुजानगढ़ आता है। कौन सा आता है? सुजानगढ़। और एक कौन सा आता है? कुचामन आता है। कौन सा आता है? कुचामन। तो ये 3 नए ज़िले इसने हाल ही में बनाए हुए हैं। अब अगर हम राजस्थान की हम बात करें कि राजस्थान में अब वर्तमान ज़िले कितने हो गए हैं, डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं ज़िलों की, तो कितने हो गए? 53 हैं। और अगर हम संभाग की हम बात करें राजस्थान में, तो संभाग कितने हैं? 10 हैं। संभाग कितने हैं? 10 हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जिला, मतलब सर्वाधिक जिला किस राज्य में है, सर्वाधिक जिला किस राज्य में है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। कितने आते हैं? 75 ज़िले उत्तर प्रदेश में आपके हो जाते हैं। ठीक है, कुछ राजस्थान से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, अभी हाल ही में राजस्थान जीके से हम रिगार्डिंग देखते हैं यूरिया गोल्ड। क्या है? यूरिया गोल्ड कहाँ से संबंधित है? तो ये सीकर राजस्थान से। कहाँ से? सीकर राजस्थान से संबंधित है यूरिया गोल्ड। और अगर हम देखें राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ विल, राइट टू हेल्थ विल, ये भी कहाँ से है? राजस्थान से संबंधित है। फिर और देखते हैं अधिवक्ता, अधिवक्ता, अधिवक्ता संरक्षण कानून, अधिवक्ता संरक्षण कानून, ये कहाँ से है? ये भी राजस्थान से ही संबंधित है। और आगे देखिएगा, एक और राजस्थान से मैं संबंधित क्वेश्चन लिखवाना चाह रहा हूँ आपको। तो क्या आता है? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी महिला, क्या? इंदिरा गांधी महिला स्मार्टफोन, कौन सा? स्मार्टफोन, स्मार्टफोन योजना, स्मार्टफोन योजना, तो ये कहाँ से संबंधित है? ये भी राजस्थान से ही संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रही अगली न्यूज, जिसमें कहा जा रहा है आरबीआई ने हाल ही में क्या निकाली है? मौद्रिक नीति निकाली है। क्या निकाली? आरबीआई ने मौद्रिक नीति निकाली है, जिसमें रेपो रेट, बैंक रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट आपका होता है। तो देखिएगा, हम बात करते हैं किसकी? बैंक जो आपका रेट है उसकी भी हम बात करेंगे, और हम रेपो रेट की भी हम बात करेंगे। किसकी? रेपो रेट की भी हम बात करेंगे। और अगर हम बात करेंगे तो हम रिजर्व रेपो रेट की भी हम बात करेंगे। तो देखिए, जो बैंक रेट है, बैंक रेट अभी कितना चल रहा है? 6.75%। और अगर रेपो रेट की हम बात करें 6.5%। और अगर हम बात करें रिजर्व रेपो रेट की 3.35% क्या चल रहा है आपका? रिजर्व रेपो रेट आपका चल रहा है। अगर हम आरबीआई की बात करते हैं, किसकी? आरबीआई की अगर हम बात करें आरबीआई की, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी। तो आरबीआई की स्थापना निकल कर आती है 1 अप्रैल, कब आती है? 1 अप्रैल सन 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1935 इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। 1937 में मुंबई हेडक्वार्टर कब लाया गया इसका? मुंबई आया 1937 में। हेडक्वार्टर कहाँ गया? मुंबई आया। किसका? आरबीआई का। किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी? तो वो आती है कौन सी? यंग हिल्टन आयोग। कौन सी? यंग हिल्टन आयोग समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। किसकी? आरबीआई की। किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई? तो 1934वें एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई। किसकी? आरबीआई की स्थापना की गई। और आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो इसका राष्ट्रीयकरण, क्या बात करते हैं? राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो राष्ट्रीयकरण
कर्ण की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1 जनवरी सन 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। और आरबीआई का जो लेखा वर्ष है किसका, आरबीआई का लेखा वर्ष, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जो लेखा वर्ष है ये कब से कब तक रहता है, तो ये रहता है 1 जुलाई से क्या रहता है 30 जून, क्या रहता है 30 जून। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष, क्या पूछा जाएगा, वित्तीय वर्ष आपसे पूछा जाएगा तो वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। और आरबीआई के अगर फर्स्ट गवर्नर की हम बात करेंगे तो कौन निकल कर आते हैं, सर ओ स्मिथ आ जाते हैं। और अगर हम स्वतंत्र भारत के गवर्नर की हम बात करें तो कौन आते हैं, सीडी देशमुख, कौन आते हैं, सीडी देशमुख आ जाते हैं स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। और अगर हम बात करें वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में कौन आ जाते हैं, शक्तिकांत दास, कौन से आते हैं, शक्तिकांत दास आ जाते हैं। और शक्तिकांत दास आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के आपके शक्तिकांत दास हो जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न जिसमें कहा जा रहा है आपसे कि पनीर पनीर छुर्पी को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य का जीआई टैग है, तो ये निकल कर आता है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का क्या है जीआई टैग, हाल ही में ये बना हुआ है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश का। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की ही बात करें, अगर आपसे पूछा जाएगा इसका फाउंडेशन तो 1987, और आपसे पूछी जाए कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है तो राजधानी निकल कर आ जाती है क्या, ईटानगर, क्या जाती है, ईटानगर। और आपसे यहाँ के सीएम पूछे जाएं, क्या पूछे जाएं, सीएम, तो कौन आते हैं, पेमा खांडू, कौन आते हैं, पेमा खांडू आ जाते हैं। और अगर पर्वत आपसे पूछा जाए यहाँ पर्वत कौन सा है तो आ जाता है नामचा बरवा, कौन सा आता है, नामचा बरवा, यहाँ पर पर्वत आ जाता है। और अगर हम दर्रे की बात करें, दर्रा कौन सा आता है यहाँ पर, बोमडिला, कौन सा आता है, बोमडिला दर्रा यहाँ पर आ जाता है। और कौन सा आता है, एक दिफू दर्रा भी यहीं पर आता है, कौन सा, दिफू दर्रा भी यहीं पर आ जाता है। और अगर नेशनल पार्क, क्या, एनपी अर्थात नेशनल पार्क की हम बात करें तो कौन सा आता है, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश का ही है। फिर आ जाता है आपका मोलिंग, कौन सा, मोलिंग नेशनल पार्क भी कहाँ का है, मोलिंग नेशनल पार्क भी यहीं का है। और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा कहाँ कहाँ से लगती है तो सीमा इसकी चीन से लगती है और किससे लगती है, म्यांमार से लगती है, किससे लगती है, म्यांमार से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, यहाँ पर हमने अरुणाचल प्रदेश को पूरा का पूरा कवर अप कर लिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न जिसमें कहा जा रहा है कि नोकिया ने कहाँ पर 6G लैब का उद्घाटन किया है, क्या कहा जा रहा है, नोकिया ने हाल ही में कहाँ पर 6G लैब का उद्घाटन किया है तो ये किया है कहाँ पर, बेंगलुरु में, कहाँ पर किया है, बेंगलुरु कर्नाटक में 6G लैब का नोकिया ने वो किया है लोकार्पण या उद्घाटन। जो उद्घाटन है वो किसने किया है तो उद्घाटन करने वाले आ जाते हैं अश्विनी वैष्णव, कौन आते हैं, अश्विनी वैष्णव इन्होंने उद्घाटन किया है। अश्विनी वैष्णव कौन है, टेलीकॉम मंत्री हैं, टेलीकॉम मंत्री, इस कारण इन्होंने क्या किया, इसका उद्घाटन किया है। और इसकी थीम क्या है, क्या पूछा जाएगा, थीम क्या है तो थीम आती है नेटवर्क, क्या हो जाती है, नेटवर्क अस आ सेंसर, क्या जाती है, नेटवर्क अस आ सेंसर इसकी थीम हो जाती है। चलो कुछ और हम बात कर लेते हैं कि जैसे भारत का पहला, इसके साथ एक जीके लिखवा रहा हूँ मैं, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क,
क्या आता है? जियोलॉजिकल पार्क। कौन सा है? लम्हेटा। कौन सा है? लम्हेटा, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। यह है अगला प्रश्न, अगली न्यूज कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को क्या किया गया है? लोकार्पण, या यूं कह सकते हैं उसका शुभारंभ किया गया है। क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि क्यों, वाई, किस लिए ये की गई है? तो ये की गई है जो अनाथ बच्चे हैं। कैसे? अनाथ बच्चे एवं दिव्यांग। कौन से? जो दिव्यांग लोग होते हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए ये योजना बनाई गई है। और कौन? एक और बुजुर्गों के लिए, और एक होती निराश्रित महिलाएं, जो विधवा महिला होती हैं, उन महिलाओं के लिए भी ये चलाई गई है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम की अगर हम बात करें तो सीएम कौन आते हैं? सुखविंदर। कौन हो जाते हैं? सुखविंदर सिंह। कौन आते हैं? सुखविंदर सिंह यहाँ के सीएम हो जाते हैं। कहाँ के सीएम हो जाते हैं? हिमाचल प्रदेश के। कुछ योजनाएं हैं, योजनाओं के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। जैसे अभी हाल ही में सीएम कौन सी? लाडली बहना और सीएम लाडली बहना आवास योजना कहाँ से हैं? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। और आपको पता होगा पीएम विश्वकर्मा योजना। कौन सी? पीएम विश्वकर्मा योजना। ये कहाँ? केंद्र सरकार की है। कहाँ की है? केंद्र सरकार की है। जिसकी शुरुआत कब की गई? 17 सितंबर सन 2023 विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। और अगर हम बात करें चाक परियोजना, ये कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से है। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से है, जो एजुकेशन से संबंधित है। किससे? एजुकेशन से संबंधित आपकी योजना है। और अगर हम बात करते हैं कौन सी? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। कौन सी? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और अगर हम बात करते हैं मो जंगल, कौन सी? मो जंगल जामी योजना। कौन सा? मो जंगल जामी योजना। तो ये कहाँ से है? उड़ीसा से है। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, ये हमने योजनाएं कवर कर ली हैं बहुत सारी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और क्लास अगर पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और कमेंट करना तो कतई ना भूलें, जो आपको अच्छा लगे। इससे हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। हाँ, तो अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न कि ओकाला की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट किसने पेश की है? तो ओकाला ने रिपोर्ट पेश की है। इसमें बताया गया स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, मतलब नेट की आपकी कैसी स्पीड रही है। तो नेट की स्पीड में अगर फर्स्ट रैंक की हम बात करें, कौन से देश है जो फर्स्ट रैंक पर है? तो वो आ जाता है यूएई। और अगर हम सेकंड रैंक की बात करें तो वो आता है कौन? चाइना। चाइना आता है सेकंड रैंक पर नेट स्पीड के बारे में। और अगर हम इंडिया की बात करें, किसकी बात करें? इंडिया की वर्तमान रैंक कौन से पे आया है? 47वें रैंक पर आया है। लेकिन अगर हम पहले की बात करें, पहले इसकी रैंक कौन सी थी? 119वें रैंक पर था। अब 147वें रैंक पर आना किसके कारण संभव हुआ है? 5G स्पीड के कारण। 5G लॉन्च होने से ये क्या आ गया है और आगे पहुंच गया है। कुछ और आपकी इंडेक्स हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे वैश्विक शांति सूचकांक। कौन सा? वैश्विक शांति सूचकांक
और कौन सा आ जाता है वैश्विक खुशहाली सूचकांक, कौन सा खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी आती, 126वीं रैंक पर आता है। और अगर हम बात करें वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी आती है, 40वें नंबर पर आता है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 161। और ग्लोबल वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स, इसमें रैंक कितनी आती है, 4th रैंक पर आता है। और देखा जाए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, क्या गैप इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कौन सी आती, 127वीं रैंक पर आता है। और अगर देखा जाए किसमें वैश्विक आतंकवाद, क्या आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी आती है, 13वें नंबर पर आता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 13वें रैंक पर आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। यह है आपका अगला प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो वो सम्मानित होने वाले आते हैं CS लक्ष्मी। कौन है, CS लक्ष्मी हैं, जो एक तमिल लेखक हैं। कैसी हैं, तमिल लेखिका हैं, महिला हैं। कौन है, लेखिका, तमिल लेखिका हैं। इन्हें इस पुरस्कार दिया गया है, कौन सा, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका एक उपनाम है, किनका, इनका एक उपनाम है जिन्हें उस नाम से जाना जाता है। इन्हें कहा जाता अंबाई, क्या कहा जाता है, अंबाई के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, हम आगे कुछ आपका जो स्टैटिक है उसे कवर करते हैं। जैसे देखिएगा हर प्रश्न की तरह इस प्रश्न में भी कुछ आपको तड़कता भड़कता मिलने वाला है। तो देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। तो वो जीता है नंदिनी, कौन आती हैं, नंदिनी गुप्ता। किसने जीता है, नंदिनी गुप्ता ने जीता है। और आ जाता है एवल, क्या आता है, एवल पुरस्कार 2023, ये किसने जीता है। तो ये जीता है लुइस, कौन आती हैं, लुइस कैफेरेली। जो एवल पुरस्कार है इसे मैथ्स का क्या कहा जाता है, नॉवल कहा जाता है। क्या कहते हैं, मैथ का नॉवल कहा जाता है इस पुरस्कार के लिए। अगर हम बात करें गांधी शांति पुरस्कार, कौन सा, गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, गीता प्रेस गोरखपुर। किसे, गीता प्रेस गोरखपुर के लिए सम्मानित किया गया है। और अगर हम बात करें ग्रैमी अवार्ड, कौन सा, ग्रैमी अवार्ड जो किस फील्ड में दिया जाता है, 2023 का संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो किसे दिया गया है, रिकी केज तीसरी टाइम दिया गया। कौन सी टाइम, 3rd बार, तीसरी बार इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और देखिएगा 57वां, कौन सा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये किसे दिया गया है, दामोदर मौजी, इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।